सबसे पहले हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑन का यूज़, जिनका मतलब होता है पर। ऑन का यूज़ हम लोग प्लेस या फिर सरफेस के लिए करते हैं, जगह या फिर सतह के लिए। एग्जाम्पल है सी इट्स सिटिंग ऑन द टेबल, यानी कि वह टेबल पर बैठी है। तो यहाँ पर बैठने का काम और टेबल का काम, यहाँ पे ऑन हमारा संबंध बता रहा है, यानी कि ऑन हमारा रिलेशन बता रहा है कि वह लड़की टेबल पर बैठी है। एग्जाम्पल है द कीज़ आर ऑन द टेबल, चाबियाँ जो है टेबल पर है। ठीक है, ये चाबी और टेबल का जो सतह है, ये जो प्लेस है, वो हमारा प्रीपोजिशन ऑन का संबंध बता रहा है। आगे हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं डेज़ या फिर डेट्स के लिए, यानी कि दिन या फिर तारीख के लिए। किसी भी दिन का यूज़ करते हैं या किसी डेट का अगर नाम लेते हैं तो उसके पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे वी हैव अ हॉलीडे ऑन संडे, हम लोग रविवार को छुट्टी पर हैं। यहाँ पर संडे दिन का बात हो रहा है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किए हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त, यहाँ पे डेट का बात हो रहा है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। तो ऑन का यूज़ हम लोग दिन या तारीख बताने के क्रम में भी करते हैं या फिर किसी प्लेस के लिए भी करते हैं। यहाँ पे ऑन का यूज़ डिवाइस या फिर मशीन को चालू करने के लिए भी करते हैं, जैसे द लाइट इज़ ऑन या फिर डोंट कीप द टीवी ऑन ऑल नाइट, यानी कि ऑन का यूज़ हम लोग करते हैं स्विच ऑन के लिए, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़। आगे ऑन का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं, किसी भी विषय पर अगर हम बात करते हैं, जैसे सी गेव अ लेक्चर ऑन इन्वायरमेंट, यहाँ पे उसने पर्यावरण पर भाषण दिया। यहाँ पर पर्यावरण टॉपिक्स पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन हिस्ट्री, मैं इतिहास पर किताब लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी किसी टॉपिक के बारे में बात हो रहा है, यानी कि हिस्ट्री के टॉपिक पर बात हो रहा है, तो हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किए हैं। आगे है प्रीपोजिशन एट, यानी जिनका मतलब होता है पर या फिर में। हम लोग प्लेस के लिए करते हैं, यानी कि लोकेशन के लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं। जैसे सी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, यहाँ पे वह वेटिंग कर रही है, वह इंतज़ार कर रही है बस स्टॉप पर, यानी किसी खास लोकेशन पर इंतज़ार कर रही है, तो हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ बिग क्राउड एट द स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन एक लोकेशन है, यहाँ पे प्लेस है, तो इसलिए हम प्रीपोजिशन एट का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे लोकेशन को दिखाने के लिए। यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया हम लोग समय बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे किसी भी क्लॉक को बताने के लिए, जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock, वी विल मीट एट मून, यानी कि द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock, गाड़ी 5 बजे आती है, हम लोग दोपहर को मिलेंगे। तो यहाँ पे टाइम को दर्शाने के लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं। आगे एट का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी इवेंट, किसी भी कार्यक्रम या फिर किसी भी घटना या फिर किसी भी प्रोग्राम को बताने के लिए। जैसे एग्जांपल है आई सॉ हिम एट द पार्टी, मैंने उसे पार्टी में देखा। यहाँ पे पार्टी एक प्रकार का इवेंट है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। सी वॉज एट द वेडिंग एनिवर्सरी, वह कल शादी में थी। यहाँ पे वेडिंग एनिवर्सरी एक प्रकार का इवेंट है, एक प्रकार का घटना है, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन या फिर किसी भी टारगेट को बताने के लिए। जैसे ही शूट एट हिम, उसने मुझ पर चिल्लाया। यहाँ पर किसी के द्वारा यहाँ पे दिशा बताया गया है, किसी पे निशाना बोला गया है कि उसने मुझ पर चिल्लाया। सी स्माइल्ड एट द बेबी, उसने बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराया। यहाँ पर किसी का दिशा बताया गया है कि उसने ये किया, उसने वे किया, तो हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आगे है हम लोग प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लेस के लिए। ठीक है, अगर हम किसी के अधीन वर्क करते हैं, किसी के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ नीचे रखा हुआ है, तो हम लोग प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे द कैट इट्स सीटिंग अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। तो यहाँ पे नीचे बैठने का काम बिल्ली कर रही है, तो हम लोग अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। देयर इज़ वाटर अंडर द ब्रिज, यानी कि पुल के नीचे पानी है। किसी भी नीचे के लिए या फिर किसी भी अधीन के लिए हम लोग अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आगे हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंडीशन या फिर किसी भी सिचुएशन को बताने के लिए, किसी भी स्थिति या फिर किसी अवस्था को बताने के लिए। जैसे ही वर्क्स अंडर अ स्ट्रिक्ट बॉस, वह एक सख्त बॉस के अधीन काम करता है। द प्रोजेक्ट इज स्टिल अंडर डिस्कशन, प्रोजेक्ट अभी चर्चा के अधीन में है। किसी की स्थिति या फिर किसी की अवस्था बताने के लिए हम लोग अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आगे अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी एज या फिर लिमिट के लिए, समय सीमा के लिए या फिर किसी एज को बताने के लिए।
जैसे चिल्ड्रेन अंडर 5 आर नॉट अलाउड हियर, 5 साल से कम बच्चे यहाँ अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे 5 साल से कम के लिए यानी कि 5 साल से अंडर बच्चे के लिए अनुमति नहीं है, तो हम लोग एज या फिर लिमिट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं। ही कैन नॉट ड्राइव, वह गाड़ी नहीं चला सकता है। ही इज़ अंडर 18, वह 18 से कम है। किसी भी एज को हम लोग नीचे करने के लिए, किसी भी एज को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं, यानी कि एज या फिर लिमिट के लिए हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं हम लोग प्लेस के लिए, यानी कि स्थान, यानी कि ऊपर होने के लिए या फिर ढकने के लिए। जैसे द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी, हवाई जहाज़ शहर के ऊपर उड़ रहा है। यहाँ पे ये सिटी हमारा हो गया, ये हवाई जहाज़ होगी, यानी कि ओवर द सिटी, यानी कि सिटी के ऊपर ऊपर उड़ रहा है, तो हम लोग प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करेंगे। ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, उसने बच्चे के ऊपर कंबल डाल दिया। ठीक है, ये बच्चा है, उसने इसके ऊपर पुट अप कर दिया ब्लैंकेट, तो यहाँ पे ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, यानी कि ऊपर से अगर कोई भी चीज़ हम लोग दे रहे हैं या फिर जा रहा है, आर पार हो रहा है, तो हम लोग प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करेंगे। आगे है ओवर का प्रीपोजिशन यूज़ हम लोग करते हैं मूवमेंट, एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, अगर एक तरफ से दूसरी तरफ हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे सी जंप्ड ओवर द वॉल, उसने दीवार पार कर ली। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने इस पार से इस बगैर अगर दीवार पार कर लिया है तो यहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। द हॉर्स लीप ओवर द फैंस, घोड़ा जो है इस बाड़े के ऊपर से कूद गया, यानी कि ओवर द फैंस, यानी कि ओवर द वॉल। ओवर का यूज़ करते हैं अगर एक तरफ से दूसरे तरफ अगर हम लोग कूद जाते हैं, उस पार हो जाते हैं, तो हम लोग प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ कर सकते हैं। आगे प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ हम लोग करते हैं टाइम या फिर ड्यूरेशन के लिए, यानी कि समय या फिर अवधि बताने के लिए। जैसे वी टॉक ओवर डिनर, हमने खाने के दौरान बात की। ही स्टेड हियर ओवर द वीकेंड, वह यहाँ पूरा वीकेंड रहा। यानी कि ओवर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम को या फिर ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ओवर डिनर या फिर ओवर टू नाइट, यानी कि ओवर का मात्रा ज़्यादा होता है ड्यूरेशन के लिए, तो हम लोग ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आगे प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ हम लोग करते हैं मोर देन के लिए, यानी कि अधिक होना। ठीक है, ओवर को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो हम लोग बोलते हैं मोर देन या फिर ओवर। तो देर वर ओवर 100 पीपल इन द हॉल, हॉल में 100 से अधिक लोग हैं, यानी कि 100 से प्लस लोग हैं, यानी कि ओवर लोग हैं, तो हम लोग ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सी अर्न्स ओवर 15,000 रुपीज़ अ मंथ, वह महीने में 50,000 से ज़्यादा कमाती है। यहाँ पे भी 50,000 से ज़्यादा कमाना, यानी कि ओवर कमाना, तो इसलिए हम प्रीपोजिशन ओवर का यहाँ पे यूज़ किए हैं, क्योंकि ओवर का यूज़ हम लोग करते हैं मोर देन के लिए, यानी कि ज़्यादा के लिए। यहाँ पे प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ हम लोग करते हैं नीचे के लिए। जैसे द बुक्स आर बिलो द टेबल, किताब मेज के नीचे है। द टेम्परेचर इज़ बिलो 0, तापमान 0 से कम है, तो हम लोग बिलो का यूज़ कर सकते हैं नीचे के लिए। अगर कोई भी चीज़ कोई वस्तु से नीचे है तो हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं। जैसे टेम्परेचर जो है 0 से नीचे है और टेबल में जो बुक रखा हुआ है वो बुक्स जो है टेबल के नीचे है, तो हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं नीचे के लिए। आगे है प्रीपोजिशन आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर होता है। हम लोग प्रीपोजिशन आउटसाइड का यूज़ करते हैं बाहर के लिए। एग्जाम्पल है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, यानी कि घर के बाहर आउटसाइड का यूज़ किए हैं। प्लीज़ वेट आउटसाइड द ऑफिस, कृपया दफ्तर के बाहर इंतज़ार करें। यहाँ पे आउटसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ किए हैं बाहर के लिए। आगे है प्रीपोजिशन इनसाइड का यूज़ हम लोग करते हैं अंदर के लिए। जैसे द कैट इज़ इनसाइड द बॉक्स, बिल्ली डिब्बे के अंदर है। कोई भी वस्तु अगर अंदर है तो हम लोग इनसाइड का यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी लड़का अगर रूम के अंदर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि द बॉय इनसाइड द रूम, ही इज़ वेटिंग इनसाइड द रूम, वह कमरे के अंदर इंतज़ार कर रहा है। कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज़ रूम के अंदर हो, किसी भी बॉक्स में हो, तो हम लोग इनसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आगे है प्रीपोजिशन बिहाइंड का यूज़ हम लोग करते हैं पीछे के लिए। ठीक है, जैसे द डॉग इज़ बिहाइंड द वॉल, कुत्ता दीवार के पीछे है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। देयर इज़ ए गार्डन बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे एक बगीचा है, तो हम लोग बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं पीछे के लिए। आगे यहाँ पे देख रहे हैं फॉर का यूज़ करते हैं हम लोग के लिए। जैसे एग्जांपल है दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, यह तोहफा तुम्हारे लिए है। दिस एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, यह व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं हम लोग के लिए, या किसी के लिए हम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं, किसी को अगर कुछ दे रहे हैं, किसी के फ़ायदे के लिए कुछ बता रहे हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए बुरा है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ कर सकते हैं।
आगे प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ कर सकते हैं हम लोग मूवमेंट के द्वारा बाहर से अंदर जाना, ठीक है। किसी भी मूवमेंट के द्वारा अगर कोई भी चीज़ अंदर से बाहर जाती है तो हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे द चाइल्ड रैन इनटू द रूम, बच्चा कमरे के अंदर भाग गया। बच्चा पहले बाहर था, वो कमरे के अंदर घुस गया, तो हम लिख सकते हैं इनटू द रूम। ही जंप्ड इनटू द पूल, वह तालाब के अंदर कूद गया। ये बच्चा तालाब के बाहर था, वो अगर अंदर कूद गया यानी कि बाहर से अंदर की तरफ कूद गया तो हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे।